उत्थान की गाथा वेद वन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी है, जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सायर कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्माद् ज्ञातः सुवरुता ऋचा समानि जज्ञे छंदांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्त तस्माद् जायत। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती, उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते अन्य इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है, उसे यजुष कहते हैं। अन्यताक्षरावसानो यजु। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद गीति साम है। गीतेषु समाख्या, संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्जित एवं उत्तरार्जित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं।
में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षुण्ण बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डालें तथा शिखिग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीले काष्ठ 500 वेट सॉल्डस्ट लगाएं। ऊपर पारा मर्क्यूरी तथा 10 लोस्ट जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोधव बैटरी बोन भी कहते हैं।
का घोल इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत तार आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते थे। सूत्र बनता है। 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोगी कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पूर्ण वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। सूर्य कृष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा, एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूं। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है
वेग से जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। एक, वृक्ष आदि से अग्नि ऊर्जा। अथर्वा ऋषि ने मंथन, घर्षण, फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की। नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि है। दो पत्थरों की रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। दूसरा, जल मंथन से अग्नि, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइडल। अथर्वा ऋषि ने तालाब के जल से मंथन, फ्रिक्शन के द्वारा जलीय विद्युत हाइडल का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय अग्नि, पुरुष अग्नि, ऑयल एंड नेचुरल गैस। से पदार्थों के प्रकाशित होने अर्थात वर्ण, कलर प्राप्त होने का वर्णन है। ऋग्वेद में सौर ऊर्जा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इसके आविष्कारक वशिष्ठ एवं भारद्वाज बतलाए गए। ऋग्वेद में सूर्य की घातक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज का वर्णन है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का वर्णन है। गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उल्ब, जार के झिल्ली परत मेम्ब्रेन होती है, उसी प्रकार पृथ्वी रूपी शिशु की रक्षा के लिए परमात्मा ने इस महद उल्ब ओजोन परत की रचना की है। ये स्थूल रूप वाला है। इसका स्वरूप स्वर्ण के समान दिव्य आभामय है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बतलाया गया है। पृथ्वी की 7 परतों यानी स्ट्रेटा का उल्लेख ऋग्वेद में है। वेदों में पर्यावरण के संघटक तत्वों का निरूपण अनेक स्थानों पर किया गया है। जल, वायु और औषधियां, वनस्पति, ये तीनों भूमि को घेरे हुए हैं और मानव मात्र को प्रसन्नता देते हैं। अतः इन्हें छंद कहा गया है। इनके नाम और रूप अनेक हैं, अतः इन्हें पूर्व रूपम कहा गया है। लोक को ये तत्व जीवन रक्षा के लिए दिए गए हैं।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बल्कि अति शूद्र आदि सभी लोगों के लिए देता हूं। इसलिए अपने बीच किसी को भी असमान न समझो, किंतु सभी विद्वानों के प्रिय बनने और सभी लोगों को दान देने का यत्न करो और सदा सभी की समृद्धि